अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज जी हम बना रहे हैं माश दाल के भल्ले। बहुत ही मज़ेदार फूले फूले परफेक्ट भल्लों की रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपसे भी भल्ले सही नहीं बनते, बीच में गुठली रह जाती है, तो ये रेसिपी आज आपके लिए है। बहुत ही परफेक्ट रेसिपी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप पहली दफ़ा भी बनाएंगे तो आपके परफेक्ट भल्ले बनकर तैयार होंगे कि आपका भी दिल खुश हो जाएगा। इसे आप 1 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। रमज़ान हो या रमज़ान के अलावा भी आप इसे घर पर बनाकर खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। सॉफ्ट मुलायम रुई की तरह आज हम भल्ले बनाकर तैयार करेंगे। चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 कप माश की दाल। 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा है, 1.25 कप कर लें। यहाँ पर मैंने तकरीबन बनता है 1 पाउच माश की दाल ले ली है और इसको पहले अच्छे से देख लेंगे इसमें कोई पत्थर वगैरह ना हो। और अब इसे मैं भिगो दूंगी। पहले हमने 3 से 4 दफ़ा इसे अच्छे से पानी से गुजार लेना है ताकि जो दाल की मिट्टी है वो निकल जाए। इस तरह हाथों की मदद से हमने इसको 3 से 4 दफ़ा धो लेना है और लास्ट में हमने इसे 6 से 7 घंटे के लिए सोक करके रख देना है। ओवरनाइट भी आप इसे सोक करके रख सकते हैं। अब 6 से 7 घंटे हो चुके हैं इसे सोक हुए हुए। इस तरीके से साइज में डबल हो चुकी है और अब इसका सारा पानी जो है हमने ड्रेन कर लेना है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा सकती हूँ कितना सॉफ्ट हो गई है दाल। और सबसे पहला जो स्टेप है इसका, हमने इसको ब्लेंड करना है। अब एक ब्लेंडर ले लेंगे, इसमें मैं सारी माश की दाल शामिल कर दूंगी और पानी में यहाँ पर ऐड करूंगी 1 कप। 1 कप के बराबर इसमें पानी शामिल कर देंगे और इसको अब हमने अच्छा सा ब्लेंड कर लेना है। इसमें ज़रा सा भी दाना ना रहे। अगर थोड़ा सा दाना रह भी जाता है तो खैर है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरीके से हमने इसकी फाइन पेस्ट बना लेनी है। ये आप देख सकते हैं वीडियो में। मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखें कितनी फाइन हमने इसको पीस लिया है। अब इसका सबसे पहला जो टेस्ट है वो इस तरीके से करेंगे कि जब दाल को हमने ब्लेंड किया तो इसमें हवा भर जाती है। हवा को चेक करने के लिए ये देखें मैंने थोड़ा सा पानी लिया था और उसमें इस तरीके से इस दाल के मिक्सचर को ऐड किया और ये ऊपर फ्लोट कर रही है, अंदर डिप नहीं हुई। ये इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। इतनी हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। स्पाइसेस में इसमें यहाँ पर ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून और इसमें ऐड करूँगी अजवाइन। इस तरीके से हाथों की मदद से हमने इसमें अजवाइन शामिल कर देनी है और डेट्स इट। इससे ज़्यादा हमने इसमें स्पाइसेस ऐड नहीं करने हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप इसकी मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक बीटर है तो बहुत ही अच्छी बात है। इस तरीके से अब हमने इसको बीट कर लेना है। अब ये जो दाल है वो साइज़ में डबल होती जाएगी, इसके अंदर मज़ीद जो है वॉल्यूम आता जाएगा। अब हमने इसमें कोई भी सोडा बेकिंग पाउडर ऐड नहीं करना। जैसे जैसे आप इसे बीट करते जाएंगे इसका साइज़ जो है ये देखें डबल होता जाएगा। 5 से 7 मिनट, जब मैक्सिमम 10 मिनट आपने इसको मुसलसल बीट करना है। इस तरीके से 10 मिनट बाद आप ये देख सकते हैं ये वॉल्यूम कितना ज़्यादा हो चुका है। दाल जो है वो साइज़ में डबल हो चुकी है। आधा बाउल जो था वो ब्लेंड होके बना था और ये बाउल जो है पूरा फुल हो चुका है बीट करने की वजह से। ये हमारे बैटर की परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब इसकी शेप के लिए इस तरीके का हमने चम्मच ले लेना है और इसको ग्रीस कर लेना है। ये वाला जो चम्मच होता है वो सबके पास ही होता है, सालन डालने के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरीके से आपने इसे ग्रीस करके थोड़ा सा बैटर लेना है और इस चम्मच पे इस तरीके से रख देना है और इसकी अच्छी सी शेप बना लेनी है। इसी तरीके से मैं सारे जो अपने बल्ले हैं वो तैयार करूँगी। ये देखें, अगर नहीं भी गोल शेप आती तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये इतने परफेक्ट बनकर तैयार होते हैं कि आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपने ये घर पर बनाकर तैयार किए हैं। इस तरीके से ये देखें सारे राउंड शेप के ही बने हैं। सारे भल्ले जो है मैंने ऐड कर दिए हैं और जैसे ही एक साइड से इसको गोल्डन ब्राउन कलर आना शुरू होगा हम इसको टर्न करते जाएंगे। और फ्लेम का ध्यान आपने यूँ रखना है कि फ्लेम जो है बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी। अगर हाई कर देंगे तो ऊपर से पक जाएंगे लेकिन अंदर से दाल कच्ची रह जाएगी। लो टू मीडियम फ्लेम रखनी है ताकि दोनों तरफ से बैलेंस पक जाए और दाल भी अंदर से पक जाए। ये देखिए बहुत अच्छे से ब्राउन हमारे भल्ले जो हैं हो चुके हैं और अंदर से मैं दिखा देती हूँ कितने ये सॉफ्ट बनकर तैयार हुए। ये आप जाली देख सकते हैं कितनी ये सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं भल्ले। इस तरीके से बिना सोडे के, बिना बेकिंग पाउडर के हमने ये भल्ले तैयार किए हैं आज। और आप इसे 1 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पर डिस्पोजेबल बॉक्स ले लिया, उस पर यहाँ पर पेपर टॉवल लगा दिया है और इस तरीके से सारे भल्ले जो हैं इसमें ऐड कर देंगे और इसको कवर करके हमने फ्रिज में रखना है। फ्रीज़र में भी रख सकते हैं लेकिन मैं इसे फ्रिज में रखूँगी। ये बहुत अच्छे चल जाते हैं, पूरा महीना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। जब आपने यूज़ करने हो आप इसे पहले निकालें, सोक करें और यूज़ कर सकते हैं। अब इसको बनाने का तरीका ये है कि यहाँ पर मैंने टैप वाला पानी ले लिया है, नॉर्मल ठंडा पानी है।
اور اس میں بھلوں کو شامل کر دیں گے اور 10 منٹ کے لیے ہم نے اسے سوک کر کے رکھ دینا ہے۔ اور جب تک ہمارے بھلے سوک ہو رہے ہیں ہم اپنی دہی کو پھینٹ لیتے ہیں۔ میں نے یہاں پر ½ kg آدھا کلو دہی لے لی ہے اور گاڑھا دہی ہم نے یہاں پہ یوز کرنا ہے۔ اس میں 1 ٹی اسپون نمک شامل کر دوں گی، 1 ٹی اسپون اس میں چاٹ مسالہ شامل کروں گی۔ آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اگر میٹھے کھاتے ہیں تو چینی ایڈ کر سکتے ہیں، اگر نہیں کھاتے تو چینی اسکپ کر سکتے ہیں۔ میرے گھر میں میٹھے کھائے جاتے ہیں تو میں نے چینی ایڈ کر دیا 1 ٹیبل اسپون بھر کے۔ دہی جو ہے ہماری تیار ہو چکی ہے۔ 10 منٹ بعد یہ دیکھیں ہمارے بھلے جو ہیں سائز میں ڈبل ہو چکے ہیں۔ اس طریقے سے ہم نے اس کا پانی جو ہے سارا نچوڑ دینا ہے ہاتھوں کی مدد سے۔ سارے بھلے 1 بائی 1 ہم اس طریقے سے اٹھائیں گے، اس کو پریس کرتے جائیں گے اور اس کا پانی جو ہے نکالتے جائیں گے۔ اسی طریقے سے سارے بھلوں کو میں پانی نچوڑ لوں گی اور اسے ایک ڈش میں لگاتی جاؤں گی جس میں ہم نے اسے سرو کرنا ہوگا اس طریقے سے۔ اب جس طریقے سے بھی آپ اسے سرو کرنا چاہتے ہیں، میں یہاں پر کس طریقے سے سرو کرتی ہوں، ایسے ہمارے گھر میں کیسے کھایا جاتا ہے وہ بھی طریقہ بتا دیتی ہوں۔ اس طریقے سے میں نے اس میں بوائل آلو ڈالے ہیں، تھوڑی سی چوپ کی ہوئی پیاز شامل کی ہے، آپ اس میں ٹماٹر بند گوبھی بھی شامل کر سکتے ہیں، ہری مرچیں تھوڑی سی ایڈ کر دی ہیں۔ اس کے اوپر اپنا جو تیار کیا ہوا دہی ہے وہ شامل کر دیں گے۔ دہی ہمیشہ ہم نے اس میں گاڑھا دہی استعمال کرنا ہے، پتلا دہی ہوگا تو سارے بھلے جو ہیں دہی کو چوس لیں گے۔ اور یہاں پر ایک ٹپ یہ شیئر کروں گی کہ دہی آپ نے ہمیشہ سرو کرنے سے پہلے ہی اس کے اوپر ڈالنی ہے، اگر آپ پہلے ڈال کے رکھ دیں گے تو یہ دہی جو ہے سارے بھلے چوس لیں گے۔ اس طریقے سے اس پہ تھوڑی سی ہری چٹنی میں نے ڈال دی ہے اور سب سے اوپر ہم اس میں ڈالیں گے املی کی چٹنی اور چاٹ مسالہ ڈال کے اس طریقے سے ہم نے اسے سرو کرنا ہوتا ہے۔ بہت مزیدار یہ بن کر تیار ہوتے ہیں۔ اگر تھوڑی سی بھی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل نوٹیفیکیشن پر بھی ضرور کلک کر دیجیے گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے نرم ملائم سافٹ روئی کی طرح یہ بن کر تیار ہوئے ہیں، اتنے ماؤتھ واٹرنگ ہوتے ہیں کہ منہ میں جاتے ہی گھل جاتے ہیں۔ بنا سوڈے کے، بغیر کسی بیکنگ پاؤڈر کے یہ بھلے ہم نے بنا کر تیار کیے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اینڈ کامنٹ کرنا مت بھولیے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی۔ ملتی ہوں آپ سے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔